नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जो हुआ वो सोचकर ही इंसान सहम जाए। हजारों की भीड़ जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे, वो भगदड़ में फंस जाते हैं। कुछ लोगों की मौत हो गई। कितने ही परिवार अब दर्द के सैलाब से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द की कितनी ही कहानियां सामने आ रही हैं। हो गया कि उनको आदमी सब कोई भीड़ के पैरों के नीचे कुचल गया, किसी का दम घुट गया, कोई पटरी पर गिर गया, कोई अपनों से ही बिछड़ गया। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ, लेकिन वो अपने पीछे दर्द के ऐसे निशान छोड़ गया जो कभी नहीं भरे। पढ़ाई करने गए थे नीरज बेटा, ओ बेटा हो बेटा। मेरे पापा है, वो सीरियस है लेकिन डॉक्टर देख नहीं रहे उनको। मोबाइल का स्क्रीन भले ही टूट गया है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल साफ है। ओपिल सिंह अपनी 7 साल की बेटी रिया के साथ दिख रहे हैं, लेकिन रिया अब इनके साथ नहीं है। स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें रिया की मौत हो गई। पिता का कहना है कि भीड़ ने उनकी बच्ची को कुचल दिया। मुआवजे के 10 लाख से उनकी बच्ची वापस नहीं आने वाली। ऊपर से जैसे 5-6 हजार आदमी नीचे आने लगे ना, तो लोग एक से ऊपर एक गिरते चले गए। लोग समझने का मौका नहीं मिला कि मतलब समझने का मौका मिला। मेरी लड़की को ना कीला घुसी और उसके बाद जैसे उम्र लेके गए कलावती अस्पताल, उन्होंने कहा नहीं है, खत्म हो गए, आप थोड़ी देर पहले आए हो। तो मेरे 10 लाख तो मेरी बेटी को नहीं आ सकती। किस पिता को वो लगता होगा कि अपनी बेटी को आग दे। किसी की बेटी नहीं रही तो किसी की माँ इस दुनिया में नहीं। पटना के रहने वाले पप्पू गुप्ता की माँ को भगदड़ ने छीन लिया। क्या देखा आपने वहाँ पे? हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थी। संगम विहार की रहने वाली पिंकी देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके घर में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि भगदड़ मची तो किसी को कुछ नहीं समझ आया। संजय का कहना है कि वो 12 लोग थे जो महाकुंभ जा रहे थे। उनका परिवार फंस गया। आधे घंटे बाद उनकी बहन का शव मिला। धक्का मार दिया, गिर गए हम लोग सब। हम 6 लेडीज थे, मेरी 3 बेटी, हम 2 नंद भौजाई थे सब। मेरे जेठ मेरे नंदोई निकाले खींच के, वरना मैं यहाँ नहीं होती, मैं भी वहीं होती। दबे हुए थे, इनको सबको बहुत मुश्किल से निकाला था, लेकिन मेरी जो बहन थी वो हमें मिली नहीं। उस भीड़ में मिली नहीं। उस भीड़ में नहीं मिली तो हमें आधे घंटे बाद मिली वो, और आधे घंटे बाद हमने उसे देखा तो हम नीचे दोनों हम पकड़ के 3-4 लोग पकड़ के नीचे लाए। फिर उसे हम CPR करीबन 50 मिनट लगातार हम देते रहे। लगातार बहुत कोशिश की, लेकिन कोई प्रशासन नहीं था, कोई कुछ नहीं था। बिहार के शिवहर के शत्रुघ्न दिल्ली के पहाड़गंज में रहते हैं। वो शनिवार रात अपनी बहन को छोड़ने आए थे। वो बताते हैं कि उनकी बहन खो गई। कई घंटे तक तलाश की, लेकिन बहन नहीं मिली। 3 बजे तक खोजा, उसके बाद फिर मैं गया, फिर 5 बजे से फिर खोजने चालू कर दिया तो मिला नहीं। फिर पहाड़गंज थाने में गया, वहाँ भी कंप्लेन, यहाँ फिर पुलिस चौकी है उसमें भी कंप्लेन कराया। वो बोल रहा है कि अभी कोई पता नहीं है। 5 महिलाओं का ग्रुप महाकुंभ जाने के लिए निकला था, लेकिन अब किसी का कोई अता पता नहीं। 2 बच्चों को घर छोड़कर भोला सिंह अस्पताल से लेकर मॉर्चुरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। कल निकली थी 6 बजे प्रयागराज जाने के लिए, और जो नई दिल्ली से उनका टिकट था, और उसी भागदौड़ में उनका स्विच ऑफ जा रहा है मोबाइल, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। तो इमरजेंसी में गए तो उसमें भी ढूंढे, उसमें नहीं मिला। फिर इसमें भी गए, इसमें भी नहीं, माना कर रहे हैं। और कितने लोग साथ में गए थे इनके, मीनू जी के? 5-6 लोग थे। 5-6 लोग थे। किसी का पता नहीं चल रहा, कोई नंबर नहीं लग रहा है।
रेलवे स्टेशन पर जो घायल हुए उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। लोगों का कहना है कि उन्हें ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनके परिजन जीवित भी हैं या नहीं। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिए। नहीं अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। के साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। दिल्ली हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें कई लोग दूसरे राज्यों के भी रहने वाले थे। संजीत पासवान का 12 साल का बेटा नीरज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। नीरज अपने चाचा इंद्रजीत पासवान और चाची के साथ गांव आने के लिए ट्रेन पकड़ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया था। नीरज का परिवार वैशाली जिले के टबैज गांव में रहता है। घटना की जानकारी गांव में मिलते ही कोहराम मच गया। किसके साथ आ रहा? हादसे में समस्तीपुर के 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें पति पत्नी और उनकी 15 साल की नातिन सुरुचि थे। मनोज शाह की बेटी सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी, लेकिन तीनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। गांव में दादा दादी शोक में डूबे हैं। ये लोग यहाँ से गए थे दिल्ली, अपने जो इनका बेटा है वो दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं कुंभ नहाने के क्रम में यहाँ पे गए थे दिल्ली, और दिल्ली से कहे कि हम कुंभ जाएंगे नहाने के लिए। उसी बीच दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी यानी कि भगदड़ मच गया। उसी के दरमियान इन लोगों का डेथ हो गया। मेरे परिवार के तीन सदस्य थे, जो मेरे भाई का सास था, ससुर था और उनकी नतनी थी। देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। घटना की जो तस्वीरें और वीडियो आए हैं वो बेचैन करने वाले हैं। कोई महाकुंभ में स्नान करने जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा था, लेकिन चंद मिनटों में कुछ ऐसा हुआ कि कई परिवार उजड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को देर रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। रेलवे ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच सीढ़ियों से उतरने के दौरान एक व्यक्ति गिर गया और उससे भगदड़ मच गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चल के अपने परिजनों की तलाश में रोते बेसुध होते ये लोग नहीं जानते कि 15 फरवरी की रात उनके लिए अंतिम रात होगी। महाकुंभ जाने के लिए लगी भारी भीड़ और उस दौरान मची भगदड़ ने 18 लोगों की जिंदगी ले ली। वहीं कई लोग घायल हो गए, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये भगदड़ क्यों मची, इसके बारे में कई बातें सामने आ रही हैं। कोई अफवाह फैली थी या प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान हादसा हुआ, इसके बारे में अभी जांच चल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 वाले आइलैंड की तरफ आती हैं, उन सीढ़ियों पर दुर्भाग्यवश किसी पैसेंजर का पैर स्लिप हुआ और इसकी वजह से जो पीछे पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना हुई। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कमेटी जांच कर रही है और जांच शुरू भी हो गई है और शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आएगी। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार रात स्टेशन पर काफी अव्यवस्था थी। गाड़ी लगी तो पब्लिक यहाँ से हटा, फिर मैं गया वहाँ 16 नंबर। कैसे आप पटरी से पटरी होके फिर लखनऊ मेल खड़ी थी, उसके अंदर से मैं गया। चिक चिल्ला रहे थे, आवाज आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। 12 नंबर से कुछ 16 नंबर की तरफ दोनों तरफ से भीड़ आई और भीड़ एकदम 14-15 नंबर पे इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने के कारण आपस में लोग बिछने के कारण घायल हो गए। रेलवे ने इस घटना पर एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है। उत्तर रेलवे के PCCM नरसिंह देव और पंकज गंगवार वाली 2 सदस्यीय ये कमेटी
घटना के कारणों की जांच करेगी। कमेटी ने रविवार को घटनास्थल पहुंचकर मुआयना भी किया। जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है और भी देख रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। उनको देखने के बाद साइट का भी आपके सामने हम लोगों ने साइट को निरीक्षण किया है। और थर्ड चीज ये है कि बाकी विटनेस जितने होंगे उनसे बातचीत की जाएगी। इस पूरी घटना पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना को लेकर कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। अतुल रंजन के साथ अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली